हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग धनु राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में सितंबर के महीने में आपके प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ओरेकल डेक से जान लेते हैं कि कौन सी खास ऊर्जाएं सितंबर के महीने में आपके लिए रहने वाली हैं, और फिर टैरो डेक से जानेंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy for them in the month of September? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy for them in the month of September? पहला कार्ड है न्यू बिगनिंग का। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। ये आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है। अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है तो आपके जीवन में कुछ नया होने जा रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए रिश्ते की शुरुआत है। आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, या फिर इन दिनों आपके लिए मैरिज से रिलेटेड कोई प्रपोज़ल हो जहां आप उस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं, या फिर अपने पर्सनल लाइफ में कुछ नया है। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई नया घर हो सकता है, नई गाड़ी हो सकती है, आपके घर में कोई नया मेंबर हो सकता है, किसी बच्चे का जन्म हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ भी नया हो सकता है। अपनी अपनी सिचुएशन है, तो आपके जीवन में एक नई शुरुआत है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी है, जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड आप उस तरफ आगे बढ़ेंगे, या फिर किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ न्यू बिगनिंग है। ये आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है। नेक्स्ट है फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड। यहाँ पर लोगों का साथ है आपके लिए। आपके फैमिली मेम्बर्स और आपके फ्रेंड्स आपके बहुत करीब होंगे। आप उनके साथ अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे, या फिर अपने इमोशंस उनके साथ आप शेयर करने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपके मेंटोर हो सकते हैं, आपके स्पिरिचुअल गाइड हो सकते हैं। तो इनका आपको साथ मिलेगा। इनके साथ की वजह से आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी आएगी। यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, आपका पर्सनल लाइफ है, मैरिज है, या फिर कोई नया फैमिली मेम्बर आपके लाइफ में आपके घर आ रहा है, या कुछ नया होने जा रहा है जहाँ फैमिली और फ्रेंड्स का साथ है। किसी चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, या वो आप उनकी खुशी में शामिल होंगे या वो आपकी खुशी में शामिल होंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइड है, मेंटोर है, जिनका साथ है, जिनकी वजह से आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, या फिर अपने काम में कुछ नयापन लेकर आ पाएंगे। नेक्स्ट है लेटिंग गो। ये कार्ड कहता है कि आप अपने अतीत को पीछे छोड़ रहे हैं। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, या फिर आपको अपनी खुशियों की तरफ, अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने से रोक रही थी, उन चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी एनर्जी है। न्यू बिगनिंग इस वजह से है कि आप अपनी नेगेटिविटी को, या जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, उन चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हैं। नई चीज़ों का आप अपने लाइफ में वेलकम कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए ये आपका लव लाइफ है। किसी रिश्ते से आप मूव ऑन हुए हैं, या कोई रिश्ता आपका ख़त्म हुआ है, और अब आप अपने आप को खुश रहने का एक और मौका देने जा रहे हैं। या तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, या फिर आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ने का डिसीजन ले रहे हैं। इस वजह से आपके जीवन में एक नई शुरुआत आ रही है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है कि जो प्लान्स या जो स्ट्रैटेजीज़ आपको आपकी सफलता की तरफ नहीं ले जा रही थी, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा था,
तो उस चीज़ को छोड़ रहे हैं, किसी नए प्लान और स्ट्रैटेजीज़ पर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई नई अपॉर्चुनिटी है जिस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। चलिए टैरो डेक से जान लेते हैं कि आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सजिटेरियस साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर प्रोफेशनल लाइफ इन द मंथ ऑफ सितंबर। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सजिटेरियस साइन। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर थोड़ी सी आपको दुविधा हो सकती है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग है, नई अपॉर्चुनिटी है, या फिर किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की शुरुआत है, जहाँ पर आपके मन में उन चीज़ों को लेकर दुविधा हो सकती है कि उस नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आपके लिए बढ़ने का ये सही समय है या नहीं, आपको बढ़ने चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, या फिर जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं वहाँ आपके मन में उसे लेकर दुविधा हो सकती है कि क्या आपका ये प्लान वर्कआउट करेगा, क्या इसमें आप जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पर कई सारी दुविधाएं हो सकती है, जहाँ आपको एक क्लैरिटी की ज़रूरत है और उस डिसीजन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, चाहे नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ने की बात हो या फिर किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की बात हो। तो एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें आप। चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं कि आखिर ये टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्यों है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ड्स रिगार्डिंग प्रोफेशनल लाइफ। प्लीज क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ड्स रिगार्डिंग प्रोफेशनल लाइफ। एट ऑफ वॉन्स की एनर्जी है। एट ऑफ वॉन्स ये कार्ड कहता है आपके लिए किसी तरह का सडन न्यूज़ है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, नई अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, जहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। आपने जहाँ उम्मीद खो दी थी वहाँ से अचानक आपको अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कोई न्यूज़ मिल जाए, या फिर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि अचानक आपको किसी प्लान या प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, कोई काम अचानक आ जाए। वहाँ आप अपने आप पर डाउट कर सकते हैं कि क्या आपको इस अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए, क्या आपके लिए ये सही है, या फिर जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है या जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम करने जा रहे हैं वो क्या आपके लिए सही है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको वो स्टेबिलिटी दिला सकता है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि कहीं इसकी वजह से आपको किसी सेटबैक का सामना करना पड़े। तो यहाँ कई सारी दुविधाएं हो सकती है, कई सारे विचार आपके मन में हो सकते हैं। ये अचानक किसी तरह का न्यूज़ है जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। अगर नई अपॉर्चुनिटी है तो हो सकता है कि अचानक आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत है, उसके लिए आपको तैयारी का समय बहुत कम मिले। तो यहाँ पर कोई भी ऐसे सिचुएशन हो सकती है जो अचानक है और उसे लेकर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। नेक्स्ट है सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। सेवन ऑफ कप्स या ओवर थिंक, ओवर एनालिसिस की एनर्जी है। आप जिस सिचुएशन में हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, उसे लेकर आप काफ़ी सोच विचार करेंगे। कई चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, आपको अपने डिसीजन में पहुंचने में मुश्किल आ सकती है। यहाँ पर आपके इस खास एनर्जी में सितंबर के महीने में फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड है। अगर ऐसी कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनती है तो कोई आपका मेंटोर हो सकता है, कोई गाइड हो सकता है, या कोई करीबी आपका हो सकता है जिसके गाइडेंस से या जिनकी सलाह से आपकी ये मुश्किलें, ये दुविधाएं ख़त्म हो सकती है। अगर कोई आपके लाइफ में ऐसा है तो ज़रूर आप उनसे मदद ले लें अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की शुरुआत है। यहाँ पर ओवर थिंक, ओवर एनालिसिस करने से बचें। बहुत ज़्यादा सोच विचार करने से या फिर अपनी क्षमता, अपनी योग्यता पर ही आप डाउट कर रहे हैं तो उन चीज़ों से बाहर निकलें। एक क्लैरिटी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप ये प्रोफेशनल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है वहाँ कई दूसरी चीज़ें आपको प्रभावित कर सकती है।
ये आपका अपना पर्सनल लाइफ हो सकता है, या फिर ये इंटरटेनमेंट हो सकता है, या फिर आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप अपने काम में फोकस ना कर पाएँ। वहाँ इस वजह से भी आप परेशान हो सकते हैं कि क्या अपने टारगेट को आप तय समय में अचीव कर पाएंगे, या क्या वो आप काम पूरा कर पाएंगे। इसी तरह की कोई ऐसी सोच विचार हो सकती है आपके मन में। और नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी है। जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड आप में से कुछ लोगों को नई अपॉर्चुनिटी मिली है जिस तरफ आपको आगे बढ़ना है। ये दुविधा इस वजह से है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करें या ना करें, ये वाली दुविधा है। क्या आपके लिए वहाँ बढ़ना सही है, ऐसी दुविधा हो सकती है। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि ये समय आपके लिए फेवरेबल है। आपको एक डिसीजन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये समय आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक ग्रोथ का हो सकता है, सक्सेस का हो सकता है। ज़रूरी ये है कि आप खुद पर भरोसा करें और एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। चाहे नई अपॉर्चुनिटी को हासिल करने की बात हो, या फिर किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात हो। यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे ना हटें, या जो आपको अवसर मिले हैं उसे गंवाएं ना। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जॉब है, आपको जो सफलता मिली है या जो इस समय आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ नज़र आ रहा है, जो भी हो, आपका प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, वहाँ आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या आप इसी सक्सेस के काबिल हैं। वहाँ आपके मन में ये दुविधा हो सकती है कि आप इससे बेहतर सक्सेस को आप डिज़र्व करते हैं। प्रमोशन हो या फिर इंक्रीमेंट हो, आप बेहतर डिज़र्व करते हैं। क्या इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? तो यहाँ पर इस दुविधा से निकलें। जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जो सक्सेस मिली है, उसे स्वीकार कर लें। आगे आपको आने वाले दिनों में और भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, या और भी आपके लिए इंक्रीमेंट हो सकता है, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में और भी ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिले। इस भरोसे के साथ आपको अपने लिए डिसीजन लेने की ज़रूरत है। चलिए जान लेते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सैजिटेरियस साइन। What will be the energy in the finance in the month of September? द व्हील की एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, चेंज है। यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति जैसी भी है, वहाँ एक सकारात्मक बदलाव है, एक नई शुरुआत है। इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द व्हील, प्लीज़ क्लैरिफाई द व्हील। द व्हील को क्लैरिफाई किया है टू ऑफ कप्स ने। द व्हील, ये जो भी अपने आर्थिक स्थिति में आप जो भी पॉजिटिविटी देखेंगे या जो जिस तरह का ग्रोथ देखेंगे, ये आपके अपने ही एफ़र्ट्स का रिज़ल्ट होगा। जितनी आपने अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश की है, उसका रिज़ल्ट अब आपको देखने को मिलेगा। आपकी जितनी मेहनत है वो मेहनत सफल होने जा रही है। किसी प्लान या प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आपके लिए या तो इंक्रीमेंट है, इस वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है, या उस काम के पूरा होने से वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है, इस वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आपने किसी को पैसे दिए थे और काफ़ी समय से वो पैसे आपको मिल नहीं रहे थे, तो इन दिनों वो पैसे आपको मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पास्ट इन्वेस्टमेंट है, जो भी कुछ आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न आपको मिल सकता है, उसका अब आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन, ये कार्ड आपकी खुशियों को दर्शाता है, आपकी प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। जैसी आर्थिक स्थिति या जिस तरह की स्टेबिलिटी आप अपने आर्थिक मामलों को लेकर चाहते थे, वो आप हासिल करेंगे। तो यहाँ आपके लिए सफलता है। आप जो भी अपने लिए आपने प्लान किया है, सेविंग या इन्वेस्टमेंट से जुड़े, उन चीज़ों को कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये कोई एक बड़ी इन्वेस्टमेंट प्लान है। द सन की एनर्जी है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट है जिसे आप काफ़ी समय से करना चाहते थे, तो अब
आपकी आर्थिक स्थिति आपके लिए सही है या फिर आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल है, इस वजह से आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये समय आपके लिए सकारात्मक है। जो चीज़ें आपने पहले की थी, जो भी आपके अपने पास्ट एफ़र्ट्स रहे हैं अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने की या अपनी ग्रोथ को की तरफ बढ़ने की, उन चीज़ों का रिज़ल्ट अब देखने को मिलेगा। जो भी आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं उसका आपको रिटर्न मिलेगा या उसकी मैच्योरिटी है जिसकी वजह से आपको वहाँ से फाइनेंशियल गेन हो सकता है। तो जहाँ भी आपने कोशिश की है वहाँ से रिज़ल्ट है या आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका आपको अब रिटर्न देखने को मिलेगा या फिर उन चीज़ों से अब आपको फ़ायदा नज़र आएगा। तो यहाँ पर द सन के साथ ये कार्ड कहता है कि आपके लिए आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है, आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ है। चलिए जान लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सैजिटेरियस साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर पर्सनल लाइफ इन द मंथ ऑफ सितंबर। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ चीज़ों को लेकर आप ओवरबर्डन फील कर सकते हैं। कुछ लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है या फिर किसी तरह का स्ट्रेस हो सकता है या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को हेल्थ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से भी आप परेशान हो सकते हैं। चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या है ये एनर्जी। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ वॉन्ड्स रिगार्डिंग पर्सनल लाइफ। प्लीज़ क्लैरिफाई। Ten of Wands regarding personal life. Ten of Wands को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ सोर्ड्स ने। ये अगर ये हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फिज़िकल हो, मेंटल हो, अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं या फिर किस एक्शन की ज़रूरत है, आप उन चीज़ों पर ध्यान देंगे। यहाँ पर आप अपने आप में आपको क्लैरिटी है कि कहाँ कमी है या किस तरह आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको समझ है, आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। चाहे वो किसी खास डाइट प्लान को फॉलो करने की बात हो, फिज़िकल एक्टिविटी की बात हो या फिर अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो, तो आपको इन चीज़ों की समझ है, क्लैरिटी है। आप जो भी कोशिश आपके लिए ज़रूरी है आप उन चीज़ों को करेंगे। और अगर ये आपके फैमिली मेम्बर्स के हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ भी आपको समाधान नज़र आएगा कि क्या करना सही है, कौन सा बेस्ट डॉक्टर है हो सकता है आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर कौन सा मेडिसिन हो सकता है। कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन भी आप इस वक्त ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको अपने या आपके फैमिली मेम्बर्स के हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है उन चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे या उन चीज़ों को अपनाने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपका, अगर ये आपके पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली से जुड़ा कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप काफ़ी समय से परेशान हैं, तो वहाँ भी आपको समाधान नज़र आएगा। आप अपने लिए समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे और इस काम में आप सफल भी होंगे, क्योंकि नंबर 10 कंप्लीशन का नंबर है। तो जो भी सिचुएशन है उससे आप बाहर निकलेंगे, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। प्रॉब्लम है तो वो समस्याएं सुलझेंगी और आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे या अपने पर्सनल या अपने फैमिली लाइफ में आप हार्मनी फील करेंगे। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। द हाई प्रीस्टेस कार्ड कहता है कि आप इन दिनों काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, यहाँ पर जिसकी वजह से आप अपनी समस्याओं को सुलझा पाने में समर्थ होंगे।
आप काफ़ी समय से अगर ऐसी एनर्जी में थे जहां आपकी ऊर्जाएं बिखरी हुई थी, जिसकी वजह से आपको एक क्लैरिटी की कमी महसूस कर रहे थे, या फिर अपने आप में आप हार्मनी नहीं फील कर रहे थे, तो इन दिनों आप अपने आप से जुड़ पाएंगे, आप काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे। इसकी वजह से आप अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे या अपने लाइफ में आप हार्मनी क्रिएट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर जो भी परेशानी है हेल्थ से रिलेटेड आपकी हो, आपके फैमिली मेम्बर्स की हो, या फैमिली लाइफ की ही कुछ ऐसी सिचुएशन हो जिसे लेकर आप परेशान हैं, वहाँ पर ये द हाई प्रीस्ट का कार्ड कहता है कि आपको खुद पर भरोसा करने की ज़रूरत है। आप में वो क्षमताएं हैं कि आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं या जो प्रॉब्लम है उससे ओवरकम कर सकते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो ज़रूरी एक्शन है वो एक्शन लेने का अब आपके लिए सही समय है। आप अगर कोशिश करें तो आप अपनी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं, तो यहाँ भरोसा रखने की ज़रूरत है खुद पर। नेक्स्ट है रिन्यूअल। रिन्यूअल कार्ड कहता है कि या फिज़िकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, वहाँ पर या तो रिकवरी है या इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और रिन्यूअल कुछ चीज़ों में कहीं आपके जीवन में एक ठहराव आ गया था, कोई प्रॉब्लम थी जिसमें आप स्टक फील कर रहे थे खुद को, जिसकी वजह से आप ओवरबर्डन फील कर रहे थे। तो यहाँ रिन्यूअल कार्ड कहता है कि आपकी जो फैमिली लाइफ की में जो पॉजिटिविटी थी, आप एक बार फिर से उसे हासिल कर पाएंगे, समस्याएं सुलझेंगी, आप अपने हार्मनी की तरफ बढ़ेंगे, या अपने फैमिली में वो पॉजिटिविटी आप देखेंगे जो आप चाहते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।